दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल होडू न्यूज़ पर। अभी मैं हूँ, यह है आदर्श राजकीय कृत मध्य विद्यालय मोहनपुर बेगूसराय। देख सकते हैं बाहर से कितना स्कूल सुंदर लग रहा है। इधर बगीचा है, इसी में साइकिल स्टैंड है जिसमें बच्चे साइकिल लगाते हैं। और यहाँ पर नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा निकल रही है। थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णुदेव दास। ये तिरंगा लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नमक सत्याग्रह श्री बाबू का स्मारक पर गढ़पुरा। पैदल जा रहे हैं आप पैदल जा रहे हैं? आप मुंगेर से पैदल चल कर के गढ़पुरा जा रहे हैं। मुंगेर से पैदल चलकर गढ़पुरा जा रहे हैं। हाँ, आप लोग कितने लोग हैं साथ में? करीब करीब 25-30 आदमी है। 25-30 आदमी है। और लोग रास्ते में भी साथ होंगे? हाँ, और रास्ते में देख सकते हैं ये स्कूल है। यहाँ पर एक चापाकल है और चापाकल के बगल में नल लगा हुआ है। थोड़ा देखते हैं, नल चलाकर देख सकते हैं नल से पानी भी आ रहा है। और यहाँ पर हाथ धोने के लिए एक साबुन भी रखा हुआ है। चलिए किसी क्लास में चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ गमले भी रखे हुए हैं। चलिए किसी क्लास में चलते हैं। क्या नाम है आपका? रोजी कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8B में। 8B में पढ़ते हैं। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त। 15 अगस्त, ईस्वी क्या थी? 15 अगस्त को। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1900। आज़ाद हुआ था जिस दिन, उसी के याद में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो किस दिन आज़ाद हुआ था भारत? 15 अगस्त के। 1947 ईस्वी। बहुत बढ़िया। वर्ग में कितने भुजा होते हैं? वर्ग में 4 भुजा होते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, उनसे भी पूछेंगे। किताब सब खरीद लिए 8वीं कक्षा का? यस। क्या नाम है आपका? कल्पना कुमारी। संस्कृत की पढ़ाई होती है? संस्कृत की पढ़ाई होती है। हम लोग विद्यालय जाते हैं का ट्रांसलेशन कीजिए संस्कृत में। वयम। हम लोग विद्यालय जाते हैं। वयम विद्यालयम जाते हैं। गच्छति। गच्छति? गच्छामि होगा, गच्छामि नहीं होगा। हम लोग विद्यालय जाते हैं का संस्कृत में ट्रांसलेट कीजिए। वयम विद्यालयम गच्छामि। गच्छामि। वयम विद्यालयम। अब याद पर आपको बैठ जाइए। आज 43 बच्चों का इस सेक्शन में नामांकन है और आज की उपस्थिति 33 बच्चों की है, जिसमें से 19 छात्र हैं, 14 छात्रा हैं। देख सकते हैं कमरे के दोनों तरफ ब्लैक बोर्ड लगाया गया है। जब भी हम विद्यालय में जाते हैं तो एक ही ब्लैक बोर्ड होता है और वो भी टूटा फूटा ब्लैक बोर्ड होता है। ब्लैक बोर्ड वाइट हो गया रहता है जिसमें ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। कुछ जगह तो ब्लैक बोर्ड टूटा फूटा भी रहता है। और कोई क्लास लेकर चलिए। यहाँ पर गमले में कुछ फूल पत्ती भी लगे हुए हैं और रंगाई पोताई भी इस विद्यालय की ठीक ढंग से हुई है और बराबर होती रहती है। यहाँ जो प्रथम पीढ़ी के बच्चे आते हैं वो लगभग 80% हैं जो प्रथम पीढ़ी के बच्चे हैं और पढ़ने के लिए अभी उत्सुक हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लड़कियों के लिए शौचालय है और दिखाना चाहेंगे कि शौचालय साफ सुथरा है। यहाँ पर देख सकते हैं बगल में ब्रश भी रखा हुआ है साफ सफाई करने के लिए। कोई टीचर नहीं है, बैठ जाइए।
कोई टीचर नहीं है इस क्लास में? पीरियड है सर। आपका ही पीरियड। बैठ जाइए आप। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। आयुष कुमार। कौन सी कक्षा है यह? 7B। 7B। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई। बहुत बढ़िया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। बढ़िया, आप बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? किशन कुमार। किशन कुमार। कहाँ से आते हैं आप? बंदुआर। बंदुआर से आते हैं। यहाँ पर से कितना दूर है आपका घर? 1 किलोमीटर। बंदुआर में कोई मध्य विद्यालय नहीं है? है सर, दूध है। तो वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। क्या दिक्कत है वहाँ पर जो आप अपने गांव के विद्यालय को छोड़कर मोहनपुर में आते हैं? सर वहाँ तो अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती है और सर कभी कभी आते हैं और नहीं वो आते हैं। कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश पढ़ना आता है? यस सर। बहुत बढ़िया। वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल 5। कौन कौन? AEIOU। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। आपके विद्यालय में स्पोर्ट का क्या क्या एक्टिविटी होती है? स्पोर्ट्स सर नॉर्मली हम लोग बैडमिंटन करवा देते हैं, हालांकि खेल के मैदान यहाँ पर तो खेल का मैदान बहुत छोटा है और नीचे में सीमेंट के ईंट का सोलिंग भी किया हुआ है। हाँ, वो खतरनाक है, इसलिए यहाँ कबड्डी हट करके हम लोग जाते हैं खिलवाने के लिए कदा ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है। अच्छा, इंडोर गेम आया हुआ करता है। गेम का किट सब है? गेम का किट? हाँ, अलग अलग गेम का किट है? कुछ है, किट्स हमारे पास है, उपलब्ध है। अच्छा, लूडो है, चेस है। विद्यालय में कोई अलग एक्टिविटी जो और विद्यालय से आपको अलग बनाती है, आप दिखाएंगे? मिथिला पेंटिंग चल रहा था 12 दिन का, अभी ऊपर चल रहा है सर क्या? अभी नहीं चल रहा है उसका, आप चलिए ऊपर दिखा देते हैं सर आप। अच्छा, देख सकते हैं विद्यालय में साफ सफाई प्रॉपर है। ये मल्टीपर्पस क्लास मल्टीमीडिया मल्टीपर्पस है इसका। इसमें बच्चे जो है मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग जो कहते हैं वो इधर चल रहा था वर्कशॉप, या कोई भी जैसे दिखाना होता है, वो जो इंच स्मार्ट टीवी है जी, उसमें कोई कार्यक्रम दिखाना है या किसी मैटर को दिखाना है तो हम लोग मोबाइल से जोड़ करके बच्चे को दिखाते हैं। पुस्तकालय भी है विद्यालय? प्रयोगशाला वाला जो मटेरियल है वो अंदर में है, उधर भी है। हम लोग किट निकाल करके उसका डिस्प्ले करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत। क्या क्या लेबोरेटरी में रहता है? लेबोरेटरी में जो भी यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ हाँ, क्या है, किट बॉक्स है, आइटम का नेम लिखा हुआ है। ये पिपेट है, वाशिंग ब्रश है, रेजर ब्लेड है, माइक्रो टेस्ट ट्यूब्स है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ब्रेकर। ये बड़ा अच्छी बात है। हम हाई स्कूल में भी जाते हैं। हाई स्कूल में मुझे वहाँ पर जो है प्रयोग का सामान नहीं मिलता है। यदि कुछ रहता भी है तो वो कमरे में बंद रहता है। पुस्तकालय भी है सर? हाँ, पुस्तकालय है। चलिए। या किस क्लास के बच्चों के लिए है? ये सर 6, 7, 8 के बच्चे प्रायः यहाँ बैठ कर के पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। उनके लिए हम लोग रूटीन में क्लास आवंटित कर दिए हैं उसी के अनुसार। और ये लाइब्रेरी का संचालन एक्स स्टूडेंट जो है वो नहीं आई है अभी, वो आकर के सब डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो जमा कर। पास आउट बच्चे करते हैं? हाँ, पास आउट बच्चे हैं। देख सकते हैं ये हमारा जो अलग अलग कार्यक्रम होते रहता है विद्यालय में, चाहे दीक्षांत समारोह हो या और भी कोई मौका हो। यहाँ पर देख सकते हैं नृत्य के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर सारे नृत्य हैं, जो भी क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। जब बच्चे देख करके उस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो उनको ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ जब संलिप्त होती हैं तो उस कार्य को अधिक से अधिक सीख पाते हैं, याद रख पाते हैं और उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा। देख सकते हैं पुस्तकों की कोई कमी नहीं है।
यहाँ पर देख सकते हैं छोटे बच्चों के लिए एक से एक चुटकुला, रंगोली, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, विज्ञान की पुस्तकें आपको यहाँ पर मिलेगी। किस समय में बच्चे यहाँ पर आते हैं और पुस्तक पढ़ते हैं? वो सर वो टाइम टेबल में शिफ्ट रहता है, समय निर्धारित रहता है, या फिर क्लास ओवर होने के बाद भी बच्चे यहाँ बैठ कर के पढ़ते हैं। हम लोग जब 1 घंटा अधिक जो समय देते हैं, 3 से 4 बजे तक रहते हैं, उसमें बच्चे बैठ कर के पढ़ते हैं, या उससे पहले भी आते हैं तो उनके लिए अधिकतर स्कूल में 3 बजे ही 2:50 3 बजे ही छुट्टी हो जाती है और बच्चे घर चले जाते हैं। वहीं इस विद्यालय में 3 बजे के बाद बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं और यहाँ पर पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और अपना ज्ञान है उसमें विकास करते रहते हैं। और सभी कमरे यहाँ पर खुले हुए हैं, कमरे में ताला नहीं लगा हुआ है। ताला नहीं लगा हुआ है, ताला इधर बच्चे ही बनाए थे। दीक्षांत समारोह से पहले ये सब तैयार किए थे और इससे पहले वर्कशॉप हुआ था। बाहर से जो ट्रेनिंग प्रशिक्षु आए थे उन्होंने उन्हीं के निर्देशन में कुछ मॉडल्स बनाए गए थे और उनका प्रदर्शनी लगा था, उनका इम्पोर्टेंस बताया गया था। पर्वतों के प्रकार, रॉलेट एक्ट, मनमोहक मुद्रा, धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद्र तक का सफ़र, बिहार सरकार की योजनाएं, बच्चे शौचालय पर ऐसे यहाँ पर पोएम लिखे थे और हमारा स्कूल करके जिसका शीर्षक है, और उन्होंने इस तरह से अपना प्रयास किया है, रचनात्मकता का प्रयास किया है कि रचना हम करें, उसी आधार पर उन्होंने एक लिखा था। यहाँ पर एक टेलीफोन बूथ है, शायद एक विद्यालय है या कोई मकान है। इस तरह की अनेक कलाकृति है। इधर जब आप आएंगे, बायोस्फीयर से संबंधित है, जयमंडल के बारे में, जयमंडल में विविधता है उसको बतलाने का प्रयास किया गया है। हिस्ट्री का एक समरी तैयार हुआ है जी, वहाँ से लेकर के 1857 की क्रांति से लेकर 1862 तक की घटनाएं इसमें हम डालेंगे और फिर उसको शॉर्ट में, ताकि बच्चे याद रख सकें और जान सकें। जी, यहाँ पर मैंने आपको नहीं दिखाया, जब यहाँ पर देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल का पेंटिंग किया गया है, ताकि जब भी बच्चे आते जाते रहे तो उनको कुछ न कुछ याद हो। जबकि ये हाई स्टैंडर्ड उच्च विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है जी। कि बच्चे अभी से जो मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी करते हैं उनको अभी शुरू से अंत तक याद रहता है, वो याद कर लेते हैं और उसके बारे में समझ विकसित कर लेते हैं, ताकि आगे की कक्षाओं में उनको कोई कठिनाई नहीं हो और इसके बारे में विशेष रुचि उत्पन्न हो जाए। ये सभा कक्ष है। हाँ, सभा। मैंने सुना है ग्रामीणों के सहयोग से इस विद्यालय की एक तस्वीर काफ़ी बदली है, इसके बारे में क्या कहानी है? नहीं, ग्रामीणों का सतत प्रयास रहा है, वो नज़दीक से देख रहे हैं, हर एक एक्टिविटी को जान रहे हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। और ख़ास करके विद्यालय के शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानाध्यापक सर भी बहुत पैनी नज़र रख रहे हैं, हर एक एक्टिविटी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कार्य का सही दिशा दे रहे हैं और उनके निर्देशन में हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बच्चा भविष्य के लिए बेहतर हो, देश का एक सफल सुशिक्षित नागरिक के रूप में सेवा करें। देख सकते हैं यहाँ पर एक वाइट बोर्ड भी लगा हुआ है, ताकि जब भी कोई सभा हो और कोई व्यक्ति यदि उस सभा को लीड कर रहे हैं और कुछ यदि और व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको कुछ समझाना चाहते हैं तो इस वाइट बोर्ड पर उनको समझा सकते हैं। जब भी मैं स्कूलों में जाता हूँ, हाई स्कूल में जाता हूँ या आप किसी कॉलेज में भी चले जाइए, शायद किसी आपको कॉलेज में कंप्यूटर लैब मिलेगा, लेकिन यह आदर्श राजकीयकृत मध्य विद्यालय मोहनपुर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर है। यहाँ पर मात्र क्लास 8 तक पढ़ाई होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्यूटर है। 8 कंप्यूटर यहाँ हैं, 2 कंप्यूटर हमारे
एक अलग प्रोजेक्ट रूम है, उसमें है, ऑफिस में है और लाइब्रेरी में है। वो अलग यूज के लिए है। कंप्यूटर लैब में 8 कंप्यूटर है। कंप्यूटर शिक्षक भी हैं विद्यालय में? नहीं, कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। कुछ दिन पहले रखा गया था, उनको एक मानदेय दिया जाता था, ग्रामीण लोग उसमें डोनेट करते थे और वो सिखाते थे। अभी थोड़ा कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए थोड़ा अभी बंद की स्थिति में है, आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है, लेकिन ये कुछ ही समय में ये स्टार्ट होने की प्रक्रिया में है। यहाँ पर देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है, जिनके नाम पर न जाने कितनी राजनीति होती रहती है, कितनी पार्टियां बन गई है इनके नाम पर, जिसने संविधान का निर्माण कराया। इधर देख सकते हैं पेयजल की व्यवस्था है। यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, जिससे साफ स्वच्छ पानी बच्चों को मिल सके। ये सामने ऑफिस है, चलिए ऑफिस में चलते हैं और सर से बात करते हैं। कैसे हैं सर? हाँ ठीक है, नमस्कार। क्या नाम है आपका सर? विनय कुमार। विद्यालय की तस्वीर कब से बदलना शुरू हुए? 2008 से जब नए शिक्षक आए यहाँ 2007-8 में नए नियोजित की टीम आई और 2 शिक्षक राजेश जी और संजय जी यहाँ आए नियमित में, और इसके बाद ग्रामीणों की मदद से विद्यालय की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। आज विद्यालय इस अवस्था में है। इस विद्यालय में देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है हर जगह, जो वहाँ पर एलईडी पर दिख रहा है। विद्यालय में अलग अलग तरह का आयोजन भी होता है। अभी भी विद्यालय लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत कमी है, बहुत सुधार की ज़रूरत है। समाज के जिस वर्ग से और जिस आर्थिक और सामाजिक वर्ग से जो बच्चे आते हैं, उसमें सुधार की ज़रूरत है, और वो स्कूल की केवल एक जवाबदेही नहीं है, वो समाज की जवाबदेही और प्रशासन की जवाबदेही होती है। स्कूल सामाजिक सुधार कार्यक्रम में शामिल नहीं है, स्कूल शिक्षा देने में है। और जिस आर्थिक वर्ग के बच्चे आते हैं, दरअसल आप उनके घर जाके देख सकते हैं, ऐसे बच्चे को बैठने की घर में जगह नहीं होती है, पढ़ने की जगह तो बहुत बात की है। ऐसे बच्चे प्रथम पीढ़ी के होते हैं, जैसे जिसके घर में कोई बच्चे इसके पहले पढ़े हुए नहीं होते हैं, 8वां पास और 7वां पास नहीं होते। यदि विद्यार्थी के घर में बैठने की जगह नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट को क्या व्यवस्था करनी चाहिए? आज तक स्कूल के द्वारा, स्कूल के मदद से कभी भी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ नहीं किया गया अभी तक। एक नए विषय में आप हमको ले जा रहे हैं। मैं आप बिहारी होने के नाते, मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिन विद्यार्थी के घर में पढ़ने लायक माहौल नहीं है, तो वो ठीक से पढ़ सके, एक वातावरण उस तरह का मिले जहाँ पर पढ़ सके। एक पुस्तकालय की स्थापना हर गांव में हो, जहाँ के बच्चे, उस गांव के बच्चे आकर पढ़ सके। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पुस्तकालय गांव में थे। पुस्तकालय अब के ज़माने में बहुत प्रासंगिक नहीं रह गया, किताब लोग के पढ़ने की रुचि बहुत घट गई, लेकिन विद्यालय में अच्छे पुस्तकालय हैं। और विद्यालय ने व्यवस्था किया कि ऐसे बच्चे वाचनालय में आके पढ़ सके, स्कूल के बाद भी पढ़ सके, और स्कूल के बाद भी बच्चों के लिए ये खुला रहता है। और बच्चे, स्कूल एक सामाजिक क्रांति की ओर भी बढ़ रही है, बच्चे में सुधार लगातार हो रहे हैं। और इसका एक आपको उदाहरण दे दें कि विद्यालय के पोषक क्षेत्र से बाहर के बच्चों के नामांकन का दबाव स्कूल पर बहुत बढ़ गया है। उन्हें, उनके गार्जियन को ये विश्वास है कि मध्य विद्यालय मोहनपुर में अगर हमें नामांकन करवाते हैं तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से अधिगम अनुभव प्राप्त करेंगे, उनका लर्निंग लेवल हाई होगा।
यहाँ पर कौन कौन गांव से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? यह मोहनपुर के बच्चे हैं और बंदवार के बच्चे हैं, थोड़ा नपटोलिया है वहाँ के हैं, सरौंजा के हैं। इस तरह 3-4 गांव के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन मुख्यतः मोहनपुर और बंदवार का जो पूर्वी भाग है उसके बच्चे अधिकांश यहाँ पढ़ रहे हैं। आपके विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत क्या रहता है? लगभग 80 से 85% उपस्थिति रहती है यहाँ बच्चों की। यहाँ पर 80 से 85% बच्चों की उपस्थिति रहती है। मैं और भी विद्यालय जाता हूँ, वहाँ पर 40 से 50% बच्चों की उपस्थिति रहती है। यहाँ पर बेहतर सुविधा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब भी है, यहाँ पर पुस्तकालय भी यहाँ पर है, मल्टीपर्पस रूम भी है। इस कारण यहाँ पर बच्चे दूसरे गांव से भी आते हैं, अपने गांव के विद्यालय को वहाँ पर छोड़कर इस विद्यालय में आते हैं ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। आप उन विद्यालयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जहाँ पर टॉयलेट भी साफ़ सफाई नहीं रहती है, जहाँ पर कमरे भी नहीं हैं, मात्र कुछ विद्यालय में हैं जिनमें मात्र 2 कमरे में 1 से 8 तक पढ़ाई हो रही है, शिक्षकों की कमी है, वहाँ पर कमरे की कमी है, बच्चे अभी भी वहाँ पर बोरी घर से लाते हैं और बैठते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो किस तरह अपने विद्यालय को आपके जैसा विद्यालय बना सकते हैं और शिक्षा के गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं? जिस पोषक क्षेत्र में ऐसे विद्यालय अवस्थित है, समाज के व्यक्ति का दायित्व सबसे प्रथम होता है कि वो अपने विद्यालय में अपने बच्चों के लिए सुविधाएं जमा करें। आमतौर पे ये धारणा है कि विद्यालय सरकार का है और सरकार देती है, सरकार का ड्यूटी है। लेकिन अगर इसको हम लोग एक अलग करके अलग नज़रिए से देखें तो समाज अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करे और उन विद्यालयों में जितनी भी व्यवस्थाएं हो सके, जैसे मोहनपुर के समाज ने अपने बच्चों के लिए एक व्यवस्था की है, तो समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये केवल शिक्षक का दोष नहीं है। गवर्नमेंट लगातार शिक्षा में अपना बजट बढ़ा रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति लगातार घट रही है, तो इनको कैसे सुधारा जा सकता है? ये एक बहुत व्यापक क्षेत्र है, इस पे विमर्श बहुत बड़ा विमर्श हो जाता है। दरअसल इसमें 2 बात मैं मानता हूँ। एक, अंग्रेजी शिक्षा के लिए गार्जियन का ज़्यादा जोर देना, और दूसरी बात है कि प्रतिष्ठा से जोड़ लिया गया है। सरकारी सिस्टम में लोग नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम में अपने बाल बच्चे को पढ़ाना, सरकारी अस्पताल में ये करना, ये लोग थोड़ा सा प्रतिष्ठा से जोड़ दिए हैं। आज के बच्चे और अभिभावक दोनों अंग्रेजी शिक्षा को काफ़ी महत्व दे रहे हैं और सरकारी विद्यालय में अभी भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रही है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेजी मीडियम का भी प्रसार हुआ है और मेरे बच्चे जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनका ये कहना है कि सर, इंग्लिश मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में काम करने में। लेकिन इसके बावजूद हिंदी मीडियम में इस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे 2-3 बच्चे अभी JNU में और लगभग 20 से 25 बच्चे हमारे BHU में पढ़ रहे हैं। सरकार की एक जिद है कि हम हिंदी मीडियम को ही बढ़ावा देंगे, लेकिन आज के दौर में अंग्रेजी भाषा का भी अपना एक महत्व है और सरकार को चाहिए कि विद्यालय में इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमारे स्कूल में क्लास 1 से ही इंग्लिश की पढ़ाई होती है, लेकिन एक विषय के रूप में, और बच्चे इतने योग्य हो जाते हैं जो अंग्रेजी को समझ पाते हैं और लिख पाते हैं। अब अंग्रेजी को एक माध्यम के रूप में भी अब आ गया है समय कि माध्यम के रूप में भी बच्चों को शिक्षा दिया जाए।
ये तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है इसमें तो गुलाम मानसिकता काम कर रही है। जो अंग्रेज़ के समय में था कि अंग्रेज़ी में बोलें, अंग्रेज़ी में बोलने वाले विद्वान होते हैं। कोई इंग्लिश जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यदि हम लोग अंग्रेजी को सीखते हैं तो जब भी हम विदेश जाएंगे तो वहाँ पर हमें काम करने में सहूलियत होती है। आज भारत के लोग दूसरे देशों में जाकर सबसे आगे काम करने में सबसे ज़्यादा नौकरी पाते हैं। इसलिए इसका एक वजह यह भी है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी जो कम भी पढ़ा लिखा है वह थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी जान जाता है। और चीन जैसा देश है जहाँ पर वह मंदारिन भाषा सिखाती है, वहाँ के लोगों को उतना अवसर नहीं मिल पाता है। तो अंग्रेजी गुलामी भाषा सिर्फ गुलामी भाषा अब नहीं रही है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी बन गई है। देखिए, आप डाटा पे अगर जाएं तो इंग्लिश से अधिक हिंदी भाषी लोग हैं। और आप देखें तो लगभग प्रतिवर्ष चीन को नोबेल पुरस्कार मिलता है और चीन में अंग्रेजी भाषा पढ़ना कंपलसरी है नहीं। वहाँ के लोग सीखते हैं, संपर्क भाषा के रूप में सीखते हैं, लेकिन ये नहीं है। हिंदुस्तान में संपर्क भाषा के रूप में इंग्लिश को ये लिया गया था, लेकिन मातृभाषा में ये माना गया है, विद्वानों ने कहा है कि मातृभाषा में जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई बच्चों के लिए ज़्यादा अनुकूल होते हैं। तो इसीलिए सरकार ने ये अपनाया है। ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालय के बच्चों को इंग्लिश आती ही नहीं है, एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, माध्यम बनाने की ज़रूरत है नहीं। और आमतौर पे तो मैं जिस विद्यालय में रहा हूँ और या अभी हूँ कि बहुत सारे बच्चे अच्छे जॉब पे हैं। और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा कि ज़रूरत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ये मांग करता हूँ कि सरकार अगर प्राथमिक शिक्षा हिंदी में देने का विद्वानों की राय है तो निजी विद्यालयों में भी प्राथमिक कक्षाओं में या प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी मीडियम से पढ़ाई होनी चाहिए, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो सरकार का डिसीजन है कि सरकारी विद्यालयों में राइट टू एजुकेशन के नियमों का पालन जिस तरह सरकारी विद्यालय में होता है, प्राइवेट विद्यालय में उन नियमों की अनदेखी की जाती है। इस पर आपका क्या विचार? इसमें सरकारी और निजी विद्यालय में भेद नहीं किया जा सकता है। राइट टू एजुकेशन सरकार की जवाबदेही है। सरकार के खिलाफ लोग जा सकते हैं कि उन्हें गुणवत्तापूर्वक अगर शिक्षा नहीं मिले, लेकिन सरकार के पास भी बहुत मजबूरी है, फंड का अभाव या इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि बहुत बड़े भूभाग में और बहुत बड़े क्षेत्र में सरकारी विद्यालय बनाने की ये है। तो राइट टू एजुकेशन सरकारी विद्यालय में भी बहुत जगह वायलेट हो रहे हैं और निजी विद्यालय में भी वायलेट हो रहे हैं, लेकिन सरकार उस दिशा में काम कर रही है और धीरे धीरे ये परिवर्तन दृष्टिगोचर भी हो रहा है। अभी बिहार के स्कूल बहुत बदल रहे हैं और बदलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यह था आदर्श राजकीयकृत मध्य विद्यालय मोहनपुर। इस विद्यालय से मेरा यह प्रयास कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपकी जो भी राय हो इस वीडियो से जुड़ी हुई आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। होडू न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।